कहानी की शुरुआत मैड्रिड शहर से होती है, जहाँ छोटी होना को उसके भाई के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाया जाता है। उनके पिता दूर खड़े उन खूबसूरत पलों की तस्वीरें ले रहे होते हैं। तभी उनकी माँ वहाँ आती है और सभी को अभिषेक समारोह के लिए जल्दी करने को कहती है। चर्च में मास के दौरान कुछ लोग एक पुराने हिस्से की खुदाई कर रहे होते हैं। खुदाई करते करते उन्हें एक रहस्यमयी पुराना बक्सा मिलता है। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, अंदर लकड़ी पर उकेरी गई एक डरावनी राक्षसी आकृति दिखाई देती है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। उस घटना के बाद चर्च में मौजूद बच्चे और कुछ किशोर अजीब अजीब चीजें महसूस करने लगते हैं। सभी को किसी न किसी तरह बुरी शक्तियों का एहसास होने लगता है। उन्हें डरावने साए और भयानक दृश्य दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे वह अंधेरी ताकत उन सभी पर अपना असर बढ़ाने लगती है। एक दिन चर्च में पार्टी चल रही होती है। कुछ लड़कियां अपनी एक क्लासमेट के साथ मजाक करने का प्लान बनाती। वे उससे कहती हैं कि उसकी ड्रेस पर टैग लगा हुआ है। ये सुनकर लड़की बाथरूम में चली जाती है और कैंची से टैग काटने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह अजीब हरकतें करने लगती है और अचानक कैंची अपनी जीभ पर रखकर उसे काट देती है। यह भयानक नजारा होना और उसका भाई अपनी आंखों से देख लेते हैं। कुछ ही पलों बाद वह लड़की दोबारा हॉल में लौटती है। उसका डरावना बर्ताव देखकर वहां मौजूद सभी लोग सहम जाते हैं। अचानक वह भागकर खिड़की से बाहर कूद जाती है और नीचे गिरते समय एक आदमी को भी अपने साथ ले जाती है। ये दर्दनाक हादसा छोटी होना के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ देता है। कई साल बीत जाते हैं। उसी चर्च में कुछ पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं जहां यह सब शुरू हुआ था। वे फादर सिरो से बात करने आते हैं, लेकिन सिरो उनसे उसी समय बात करने से मना कर देते हैं और अगले दिन आने को कहते हैं। मगर अधिकारी जिद करते हैं और बताते हैं कि उनके पास सेक्रेस्ट्री में जाने का वारंट है। मजबूर होकर सिरो उन्हें अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। नीचे जाने से पहले वह एक चाकू अपने पास रख लेता है, मानो उसे पहले से किसी अनहोनी का अंदेशा हो। अंदर का माहौल बेहद डरावना होता है। तभी एक महिला अधिकारी मेन सर्किट ब्रेकर ढूंढने लगती है। बिजली की इंस्टॉलेशन को छूते समय उसे अचानक बर्फ जैसी ठंड महसूस होती है, क्योंकि कोई अदृश्य भूतिया हाथ उसे छूता है। वह घबरा कर अपने साथियों से संपर्क करती है। इसी बीच सिरो लगातार डरा हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक पीछे से एक भयानक चीख सुनाई देती है। जब सभी मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने एक शैतानी जीव खड़ा होता है, जो उन पर बेरहमी से हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में अधिकारी मारे जाते हैं। महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। वह राक्षसी जीव उसके पास पहुंचकर उसे भी मार डालता है। दूसरी ओर सिरो खुद अपनी जान ले लेता है। उसी समय फादर एंजेल मदद की तलाश में एक कॉन्वेंट पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है। वह उन्हें बताती हैं कि होना इस समय व्यस्त है। एंजेल कहते हैं कि मामला बहुत जरूरी है और उन्हें उससे तुरंत बात करनी होगी। मदर सुपीरियर उन्हें रात वहीं रुकने की अनुमति दे देती है, ताकि सुबह उनकी मुलाकात होना से हो सके। रात में एक नौसिखिया लड़की मारा एंजेल को उसके कमरे तक छोड़ने जाती। वह उसे चेतावनी देती है कि रात में अगर कोई अजीब आवाजें सुनाई दें तो डरना मत, क्योंकि वह इस कॉन्वेंट में अकेला नहीं होगा। एंजेल हैरान होकर उससे पूछने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है। मारा मुस्कुराकर कहती है कि यह सिर्फ मिगुएल है और वहां से चली जाती है। बाद में एंजेल अपने कमरे में लेटा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। डरकर वह तुरंत लाइट ऑन करता है और पूरे कमरे को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद वह थककर सो जाता है। अगली सुबह एंजेल आखिरकार होना से मिलता है, जो अब एक मशहूर मूर्ति रिस्टोरर बन चुकी है। एंजेल अपना परिचय देते हुए बताता है कि वह मैड्रिड से उसके लिए एक खास काम लेकर आया है, लेकिन होना गुस्से में उसे रोक देती है और कहती है कि वह पहले से जानती है कि वह कौन है। वो उसे इंतजार करने को कहती है, क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त। जब एंजेल रोको का नाम लेता है तो होना तुरंत उसकी तरफ ध्यान देती है। फिर वह बताता है कि मामला सेंट शिमोन चर्च से जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही होना का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह पूछती है कि एंजेल उस चर्च के बारे में कितना जानता है। एंजेल जवाब देता है कि यह शहर के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। होना बताती है कि उस चर्च से जुड़ी कई डरावनी कहानियां मशहूर हैं। वह साफ कहती है कि उसे भावनाओं नहीं बल्कि तथ्य और तर्क चाहिए, क्योंकि वह रैशनलिस्ट आर्किटेक्चर की विशेषज्ञ है और उस चर्च की बनावट उससे बिल्कुल अलग है। शुरुआत में वह मदद करने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब एंजेल उसे बताता है कि वहां पुजारी समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो सिरो का नाम सुनते ही वह चौंक जाती। आखिरकार वह इस मिशन में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब होना अपना सामान पैक कर रही होती है, तब मारा भी उनके साथ चलने की जिद करती है। वह कहती है कि शायद वह किसी काम आ सके, लेकिन होना पहले मना कर देती है और कहती है कि उसे नहीं पता उस चर्च में आखिर क्या छिपा हुआ है। काफी मनाने के बाद वह मान जाती है और मारा को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती। रास्ते में पादरी एंजेल उससे पूछता है कि उसे उस चर्च से इतनी परेशानी क्यों है। तब होना बताती है कि उसकी शादी भी उसी चर्च में हुई थी। ये सुनकर एंजेल हैरान रह जाता है। बाद में वे सब रोको से मिलते हैं, जो जुआना से पूछता है कि क्या उसे पता है उसे क्यों बुलाया गया है। जुआना मना कर देती है और वजह पूछती है। तब रोको बताता है कि 1 हफ्ते पहले इलेक्ट्रिक कंपनी के काम के दौरान सेंट सिमियोन की क्रिप्ट खोली गई थी और अब उन्हें साबित करना है कि वहाँ बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जुआना पूछती है कि उसने उसे ही क्यों चुना, तो रोको कहता है कि वही एक ऐसी इंसान है जो इस चर्च की सच्चाई समझ
सकती है। वह कहता है कि जोआना इस मिशन को लीड करने के लिए सबसे सही है। फिर वह उसे सेंट सिमियोन स्टाइलाइट्स की सील ढूंढने को कहता है, क्योंकि फादर साइरो को पूरा यकीन था कि वह सील वहीं मौजूद है। रोको कहता है कि अगर सील मिलने का सबूत मिल गया तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया शुरू करवा देगा, वरना सिटी हॉल वहाँ निर्माण शुरू कर देगा और चर्च हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद रोको उन्हें एक मॉडल दिखाता है जिसे साइरो ने गुप्त रूप से बनाया था। वह बताता है कि साइरो मानता था कि सेंट सिमियोन चर्च अंडरवर्ल्ड का एक गेटवे है और असल में यह चर्च ऊपर से जितना दिखता है उससे कई गुना ज्यादा नीचे फैला हुआ है। फिर वह फादर साइरो का छोड़ा हुआ एक खत जुआना को देता है। इसके बाद रोको उनसे फादर कुआना को बुलाने को कहता है। कुआना जुआना को देखकर खुश हो जाता है और उसे गले लगाकर कहता है कि उसे इस मामले में शामिल करने का अफसोस है, लेकिन यह जरूरी। लाइब्रेरी में जुआना और मारा सेंट सिमियोन स्टाइलाइट्स चर्च के इतिहास पर रिसर्च शुरू करते हैं। वे पुराने दस्तावेजों और धार्मिक रिकॉर्ड्स को ध्यान से पढ़ते हैं ताकि सील और चर्च के नीचे छिपे रहस्य को समझ सकें। इसी दौरान जुआना की मुलाकात उसकी पुरानी स्कूल फ्रेंड एस्थर से होती है, जो वहीं काम करती है। एस्थर उनकी मदद करने लगती है और जरूरी आर्काइव्स देती है। थोड़ी देर बाद मारा मैड्रिड बमबारी के नक्शे मांगती है और एस्थर उन्हें लेने चली जाती है। जब मारा दोबारा पढ़ाई शुरू करती है तो अचानक सफेद कपड़ों में एक नन को देखकर डर जाती है। अगले दिन जुआना और एनहिल एक एंटीक शॉप जाते हैं, जहाँ से वे एक खास कैमरा लेते हैं जो ऐसी चीजें कैद कर सकता है जिन्हें सामान्य आंखें नहीं देख सकती। इसके बाद वे बाकी लोगों से मिलकर जांच आगे बढ़ाते हैं। मारा पता लगाती है कि सेंट सिमियोन चर्च का इलाका कई पुराने कब्रिस्तानों से घिरा है, जिनका संबंध बच्चों की डरावनी मौतों से जुड़ा हुआ। फाइलों के बीच उसे एक पुरानी फोटो मिलती है जिसे देखकर कुआना पहचान जाता है। वह बताता है कि उसमें उसके पुराने दोस्त हैं, जिनमें फादर साइरो भी शामिल था, और यह तस्वीर उसी दिन की है जब उन्होंने क्रिप्ट में वह लकड़ी की मूर्ति खोजी थी। फोटो को गौर से देखकर उसे एहसास होता है कि अब उन सब में सिर्फ वही जिंदा बचा है और वह दुखी हो जाता है। तभी एक अजीब आदमी एक डिब्बा लेकर रेस्टोरेंट में आता है और कहता है कि उन सब पर नजर रखी जा रही है और जिन्हें वे खोज रहे हैं वे पहले से जान चुके हैं कि ये लोग यहाँ हैं। अचानक वह जुआना के ऊपर किसी दुष्ट साया को देखकर बुरी तरह डर जाता है और भाग जाता है। कुछ देर बाद बाहर तेज आवाज आती है और पता चलता है कि वह आदमी गाड़ी से कुचल गया। इस बीच कुआना उस डिब्बे को खोलता है और सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक अजीब प्राणी होता है जो किसी बच्चे जैसा दिखता है। बाद में जुआना देखती है कि मारा चुप और उदास बैठी है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे यहाँ आने का पछतावा है। मारा मना करती है और फिर जुआना के पति के बारे में पूछती है। तब जुआना बताती है कि उसके पति सोलो ने खुद अपनी जान ले ली थी। वह बताती है कि सोलो पर एक दानव का कब्जा हो गया था और फादर कुआनव रोको ने कई बार उसका एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हालत इतनी खराब हो गई कि एक दिन जुआना ने उसे जहर पीने के बाद तड़पते हुए पाया। उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सोलो ने उससे शांति से मरने की विनती की। फिर जुआना अपने भाई मिगुएल की दर्दनाक कहानी भी सुनाती है। वह बताती है कि बचपन में मिगुएल को पहले सिर्फ नाइट टेरर्स होते थे, लेकिन बाद में वह एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर दिखाई देने लगा, जैसे उसकी दो परछाइयां हों। इस अजीब घटना ने सबको डरा दिया और हालात लगातार भयानक होते गए। ये सब याद करते हुए जुआना रो पड़ती है और लेट जाती है, जबकि मारा उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। सुबह होते ही पूरी टीम फिर से उस शापित चर्च में इकट्ठा होती है और अंदर जाने की तैयारी करती है। वाना कहती है कि यह जगह बहुत डरावनी है, जबकि एनेल भी मानता है कि यह ईश्वर के खिलाफ एक अपमान जैसी लगती है। इसके बाद सब लोग नीचे सैकड़ी की तरफ उतरते हैं। तभी कुइना बताता है कि फादर साइरो ने इस चर्च को लेकर कई जुनूनी और अजीब थ्योरीज बना ली थी। नीचे पहुंचकर उन्हें एक कब्र दिखाई देती है, लेकिन कुइना साफ कहता है कि यह नकली है, क्योंकि वहां कभी किसी को दफनाया ही नहीं गया। वाना की मदद से वह पत्थर की भारी स्लैब को धक्का देता है और बताता है कि किसी ने जानबूझकर इस रास्ते को छिपाया था। नीचे उतरने से पहले वह सबको चेतावनी देता है कि कोई भी अलग न हो, क्योंकि साथ रहना ही उनके बचने का एकमात्र तरीका है। इसके बाद समूह सुरंगों में आगे बढ़ता है और दीवारों पर चमकते हुए फॉस्फोरेसेंट पेंट के निशान देखता है। वाना एंगेल से सब रिकॉर्ड करने को कहती है ताकि यह सबूत रोको तक पहुंच सके। वह बताती है कि ऐसा पेंट सिर्फ 1980 के बाद बना था, जिससे साफ है कि ये कोई प्राचीन निशान नहीं है। चलते चलते वाना थोड़ा पीछे रह जाती। तभी एक दुष्ट सत्ता उसके पास आती है, उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और अचानक उसका लैंप फट जाता है। बाकी लोग तुरंत लौटकर देखते हैं कि वह ठीक है या नहीं। फिर सब आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें गहराई में दफन जगह मिलती है, जिन्हें देखकर एनहिल हैरान रह जाता है, क्योंकि वे लगभग 200 मीटर नीचे होते हैं। एनहिल रिकॉर्डिंग शुरू करता है और वाना मारा से कहती है कि सबूत इकट्ठा करे। तभी मारा फोटो लेते समय देखती है कि वहाँ मौजूद अजीब आकृतियां एनहिल की टॉर्च की रोशनी पर प्रतिक्रिया कर रही हैं, जिससे वह डर जाता है। तभी कुइना कहता है कि ये कब्रें नहीं बल्कि दानव हैं। आगे बढ़ते हुए वे गुफा की छत पर एक रहस्यमयी चित्र देखते हैं। एंगेल कहता है कि उन्हें जल्दी से सील ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। कुइना कहता है कि सायरो सही था और इस जगह को ईश्वर ने छोड़ दिया है। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है और वे उसकी दिशा में जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे असली सील को देखते हैं और उसकी मौजूदगी से हैरान होकर खुश हो जाते हैं। एनेल उस पर लिखे शब्द पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे किसी बहुत प्राचीन भाषा में होते हैं। मारा सुझाव देती है कि इसे बाहर ले जाकर आराम से जांच करनी चाहिए, मगर वाना इसका विरोध
करती है और काफी समझाने के बाद मारा उसे मना लेती है। जैसे ही वे सील हटाते हैं सभी को अजीब एहसास होने लगता है और पूरी जगह जोर जोर से हिलने लगती है। एनहिल चिल्लाता है कि उन्होंने बुराई को आजाद कर दिया है और सब घबराकर भागने लगते हैं। बाद में वे रोको से मिलते हैं जो खोज से बहुत खुश होता है और कहता है कि सायरो सच कह रहा था। वाना तुरंत मांग करती है कि चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए क्योंकि वह शापित है। क्वीना भी उसका समर्थन करता है, लेकिन तभी रोको अपने असली इरादे सामने लाता है। वह कहता है कि क्वीना का मिशन खत्म हो चुका है और उसे सेंट सिमेओन चर्च से हटा दिया जाएगा। वाना पूछती है कि अब क्या होगा, लेकिन रोको सबको बाहर जाने का आदेश देता है क्योंकि वह अपने भतीजे से अकेले में बात करना चाहता है। निराश होकर क्वीना वहाँ से निकलते हुए ईश्वर से रोको की आत्मा पर दया करने की प्रार्थना करता है। रोको कहता है कि दुनिया भ्रम से भरी हुई है और लोग बिना समझे दुख झेल रहे हैं। उसका दावा है कि चर्च के नीचे जो कुछ छिपा है वह लोगों को जगाएगा और उन्हें दोबारा ईश्वर पर विश्वास करना सिखाएगा। एनहिल जवाब देता है कि वहाँ कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन रोको कहता है कि अगर लोगों को विश्वास करने के लिए देखने की जरूरत है तो वह उन्हें दिखाएगा, चाहे इसके लिए बलिदान ही क्यों न देना पड़े। एनहिल इसका विरोध करता है और कहता है कि इससे लोग मर जाएंगे। रोको फिर उससे वाना के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल करता है, लेकिन एंगेल चुप रहता है। रोको बताता है कि वह गंभीर रूप से बीमार है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए अब उसे परिणामों की परवाह नहीं। एंजेल उसे याद दिलाता है कि वह कभी सबके लिए मिसाल था और चेतावनी देता है कि वह ईश्वर की सेवा के भ्रम में एक बड़ी त्रासदी को जन्म देने वाला है। बाद में एंजेल ननों को कॉन्वेंट छोड़ता है और वाना से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे अफसोस है और उसे अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन वाना कहती है कि उसने उस पर भरोसा किया था और वहाँ से चली जाती है। मारा और वाना कॉन्वेंट लौटकर अपनी दिनचर्या में वापस जाने की कोशिश करती है, मगर वाना जो कुछ हुआ उसे भूल नहीं पाती। दूसरी ओर रोको अपने ऑफिस में चाय पी रहा होता है। अचानक कप उसके हाथ से गिर जाता है। जब वह उसे उठाने के लिए झुकता है तो सामने मिगुएल खड़ा दिखाई देता है। मिगुएल कहता है कि यह तो बस शुरुआत है और बहुत जल्द ही रोको व्हील चेयर पर होगा और फिर बोल भी नहीं पाएगा। रोको इसे भ्रम समझता है, लेकिन मिगुएल उसे छूकर सच जानने को कहता है। रोको पूछता है कि अगर उसने उसे कॉन्वेंट भेजा था तो वह यहाँ कैसे है। मिगुएल जवाब देता है कि वह एक ही समय पर दो जगह मौजूद है। तभी फोन बजता है। रोको मदर सुपीरियर का कॉल उठाता है। वह कहता है कि मिगुएल तो उसके सामने खड़ा है, लेकिन मदर सुपीरियर घबराकर बताती है कि मिगुएल अभी उसके सामने हवा में तैर रहा है। रोको बार बार कहता है कि उसका विश्वास बहुत मजबूत है, लेकिन तभी मिगुएल उसका सामना करते हुए कहता है कि अगर उसका विश्वास सच में इतना मजबूत होता तो वो मरे हुए लोगों का इस्तेमाल करके जिंदा लोगों को धोखा नहीं देता। रोको जवाब देता है कि डर ही वह चीज है जो लोगों के अंदर विश्वास पैदा करता है। मिगुएल उसे धमकाते हुए कहता है कि उसकी सजा बहुत जल्द आने वाली है और वे ऊपर लगे स्पॉटलाइट की तरफ इशारा करता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। दूसरी तरफ क्वीनिया गैसोलीन का कैन लेकर सेंट सिमेओन स्टाइलाइट्स चर्च पहुंचता है ताकि उसे आग लगाकर हमेशा के लिए खत्म कर सके। वह आग लगाने से पहले प्रार्थना करता है, लेकिन तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। गुस्से में वह चिल्लाता है कि सब उसके दिमाग से बाहर निकल जाए और पूरे चर्च में पेट्रोल फैलाने लगता है। उसी समय रोको रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। तभी फुटेज में उसे एक दानव अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहले वह इसे भ्रम समझता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास होता है कि वह सचमुच बाहर आ रहा है। वह घबराकर मशीन बंद करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है और दानव रिकॉर्डिंग से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है। इसी बीच क्वीनिया आग लगाने ही वाला होता है कि अचानक एक दानव उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर मिगुएल को सफेद नन पकड़कर किसी दूसरी जगह ले जाती है। जब वाना को पता चलता है कि उसका भाई गायब है तो वह घबरा जाती है और मारा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वाना कहती है कि वे लोग मिगुएल को चर्च ले गए हैं और उसे बचाना होगा। कुछ देर बाद वह चर्च पहुंचती है, जहां उसे कई लोग मिलते हैं, जिनमें एंजेल भी शामिल होता है। वो बताता है कि क्वीनिया और रोको दोनों मर चुके हैं और अब उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, वरना वे दानव सबको खत्म कर देंगे। वाना चर्च के अंदर जाने की बात करती है, लेकिन मारा कहती है कि पुलिस उन्हें अंदर नहीं जाने देगी। तब एंजेल अपने फोन में एक तस्वीर दिखाता है और बताता है कि फादर सायरो ने पहले एक सीवर का रास्ता खोजा था जिससे अंदर पहुंचा जा सकता है। इसके बाद वे लाइब्रेरी जाते हैं, जहां वाना एस्थर से उसकी मदद मांगती है और चर्च के नीचे के सीवर मैप्स मांगती है। एस्थर उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है और फाइल निकालकर बताती है कि यही सबसे सही नक्शा है। वह यह भी चेतावनी देती है कि उस रास्ते को एक बम मिलने के बाद बंद कर दिया गया था। इसके बाद समूह उस गुप्त रास्ते तक पहुंचता है और सुरंगों में उतर जाता है। रास्ते में मारा अचानक सबको रोक देती है क्योंकि उसे आगे बम दिखाई देता है। ध्यान से जांचने पर पता चलता है कि वह सक्रिय नहीं है, इसलिए वे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दानवों की मान तक जाने वाला रास्ता मिल जाता है। वाना अकेले नीचे उतरने का फैसला करती है। जब एंजेल उसकी रस्सी ठीक कर रहा होता है तो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और लगभग किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। एंजेल की मदद से वाना नीचे उतरती है और वहां पहुंचते ही चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनने लगती हैं, लेकिन अचानक कई दानव उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को छुड़ा लेती है। तभी उसके सामने सोलो की आत्मा प्रकट होती है। वाना तुरंत समझ जाती है कि वह उसका असली पति नहीं है, क्योंकि
सोलो मर चुका है, वह गुस्से में अपने भाई को छोड़ने की मांग करती है। दानव जवाब देता है कि मिगुएल अब कभी बाहर नहीं जाएगा और हमेशा उन्हीं के साथ रहेगा। तभी सफेद नन प्रकट होती है और सोलो की आत्मा पीछे हट जाती है। इसके बावजूद वाना हार नहीं मानती और अपने भाई को ढूंढती रहती है। आखिरकार वह मिगुएल तक पहुंचती है, लेकिन देखकर टूट जाती है कि वह पूरी तरह दानवी शक्ति के नियंत्रण में। इसके बाद दानव उसे उन सभी आत्माओं को दिखाता है जिन्हें उसने वर्षों से कैद कर रखा है, जिनमें वाना के करीब के लोग भी शामिल होते हैं। ये देखकर वह टूट जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए जोर जोर से बाइबल का पाठ पढ़ना शुरू कर देती है ताकि बुराई का सामना कर सके। तभी कुछ क्षणों के लिए क्वीना की चेतना लौटती है और वह उससे कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और सच्चा विश्वास मौत से भी बड़ा होता है। डरी हुई वाना कहती है कि वह अब और नहीं लड़ सकती। तब क्वीना उसे बचपन का वह गीत याद करने को कहता है जो उसके विश्वास और अतीत से जुड़ा है। तभी सफेद नन फिर से क्वीना के शरीर पर कब्जा कर लेती है, लेकिन वाना गाना शुरू कर देती है और वह गीत अपने भाई के लिए गाती है। धीरे धीरे मिगुएल दानवी कब्जे से मुक्त होने लगता है और वापस सामान्य हो जाता है। अपने भाई को ठीक देखकर वाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिगुएल उससे कहता है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा और दोनों की तरफ से जिंदगी जीनी होगी, क्योंकि वह खुद वहीं रहेगा ताकि इन दानवों को हमेशा के लिए कैद रख सके। वो बताता है कि उसने यहाँ बहुत समय बिताया है और इन शक्तियों को समझ चुका है। वह यह भी कहता है कि सफेद नन इस दुनिया की नहीं है, लेकिन उसे वापस भेजने का तरीका पता है। वाना बहुत रोती है, मगर आखिरकार अपने भाई का फैसला स्वीकार कर लेती है। वह उसे कसकर गले लगाती है और अलविदा कहती है। इसके बाद पूरी टीम जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती है और कुछ ही देर बाद पूरा चर्च एक भयानक विस्फोट के साथ ढह जाता है। अगले दिन चर्च का नया अधिकारी गैस लीक की कहानी को आधिकारिक कारण मान लेता है और उस प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला करता है। अंत में वाना और एंजेला अपने धार्मिक कर्तव्यों को छोड़कर साथ रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ ये डरावनी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।